अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि कानून में कुछ ऐसी गुफ्तगूएं या राज होते हैं जिसे ना पुलिस ज़बरदस्ती आपसे मालूम कर सकती है और ना ही अदालत में आप उसको बताने के पाबंद हैं। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी गुफ्तगूएं हैं जिन्हें आप पुलिस को बताने या अदालत के सामने जाहिर करने के पाबंद नहीं हैं। तो नाज़रीन इकराम, अफराद के दरमियान ऐसी गुफ्तगूएं या राज जिनको पुलिस आपसे उगलवा नहीं सकती और ना ही अदालत में आप उसे जाहिर करने के पाबंद हैं, इन्हें प्रिविलेज कम्युनिकेशंस कहा जाता है, यानी मुराद याफ्ता गुफ्तगूएं। कानून ऐसी गुफ्तगूओं को खसूसी तहफ़्फ़ुज़ देता है। इसमें सबसे पहले वकील और मुवक्किल के दरमियान होने वाली गुफ्तगू शामिल है। वकील अपने क्लाइंट से जो गुफ्तगू करता है उसे प्रिविलेज कम्युनिकेशन कहा जाता है। फ़र्ज़ करें आप किसी मुकदमे में फंस गए हैं या किसी कानूनी मसले का आपको सामना है। आप अपने वकील के पास जाते हैं और उसे वो तमाम हकीकत बताते हैं, चाहे वो आपके हक़ में हो या आपके ख़िलाफ़। तो कानूनी तौर पर वकील और मुवक्किल के दरमियान होने वाली ऐसी गुफ्तगू खुफिया रहेगी और वकील और मुवक्किल ये गुफ्तगू किसी को बताने के पाबंद नहीं है, क्योंकि कानून ये समझता है कि अगर यह तहफ़्फ़ुज़ ना हो तो लोग अपने वकील को मुकम्मल हकीकत नहीं बताएंगे और इंसाफ का निज़ाम मुतासिर होगा। इसलिए बार कोड ऑफ कंडक्ट के तहत भी वकील आम तौर पर अपने मुवक्किल की इजाज़त के बगैर ये मालूमात किसी दीगर को बताने का या उसे जाहिर करने का हकदार नहीं है। सेकेंडली, मियाँ बीवी के दरमियान होने वाली निजी गुफ्तगू। शौहर और बीवी एक दूसरे के साथ ज़िंदगी के बहुत से राज शेयर करते हैं। कानून इस अज़वाजी ताल्लुक़, गुफ्तगू और एतमाद को भी तहफ़्फ़ुज़ देता है। इसलिए आम तौर पर शौहर या बीवी को दूसरे शरीक हयात की रजामंदी के बगैर इन निजी गुफ्तगुओं को अदालत में जाहिर करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता, चाहे उनके दरमियान रिश्ता कायम रहे या ख़त्म हो जाए। तो इस असूल का मकसद ख़ानदानी ज़िंदगी के एतमाद और राजदारी का तहफ़्फ़ुज़ है। थर्डली, मजिस्ट्रेट या जजेस की मुशावरत। ज़ेर समाअत मुकदमात के दरमियान मजिस्ट्रेट या जजेस साहबान आपस में कानूनी मामलात पर या कानूनी नौक़ात पर जो मशवरा करते हैं, दलाइल का जायज़ा लेते हैं और मुख्तलिफ कानूनी पहलुओं पर गौर करते हैं। तो इन मशवरों को, इस गुफ्तगू को भी मुराद हासिल है। ये अंदरूनी मुशावरत खुफिया समझी जाती है, इसलिए किसी भी फरीक या शख्स या अदारे को यह हक़ हासिल नहीं होता कि वो जज से पूछे कि आपने अपने साथी जज के साथ क्या बात की थी या फैसला करते वक्त कौन सी अंदरूनी गुफ्तगू हुई थी। जज ये बताने का पाबंद नहीं है। नंबर 4 है सरकारी खुफिया मालूमात। कुछ सरकारी मालूमात भी ऐसी होती हैं जिनका ताल्लुक रियासती सलामती, कौमी मुफाद या हसास सरकारी अमूर से होता है। इसलिए अगर ऐसी मालूमात के अफशा होने से कौमी मुफाद को नुकसान पहुँचने का ख़दशा हो तो कानून इसको भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। इसलिए बाज़ हालात में सरकारी अफसर मखसूस मालूमात ज़ाहिर करने से इनकार कर सकता है। नंबर 5 है अपने खिलाफ गवाही ना देने का हक। सबसे अहम बात कि कोई भी शख्स अपने खिलाफ खुद सबूत फराहम करने या अपने आप को मुजरम साबित करने पर का पाबंद नहीं है। कानून उसे मजबूर नहीं कर सकता कि वह अपने आप को मुजरम गर्दाने। अगर किसी सवाल का जवाब देना बराह रास्त आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता हो तो कानून आपको एक हद तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। ये असूल दुनिया के तकरीबन तमाम जदीद कानूनी निज़ामों में तस्लीम शुदा है। यही वजह है कि अदालत आपको अक़बाल जुर्म के लिए मजबूर नहीं करती, बल्कि बसा औक़ात पुलिस की जानिब से आपको गुनाहगार या मुजरम करार देने के बावजूद बरी कर दिया जाता है। बल्कि इकरार जुर्म करवाने के लिए पुलिस अदालत लाती है और अदालत आपसे कहती है कि आप ये बयान देने के पाबंद नहीं हैं। नंबर 6 है पुलिस के खुफिया ज़राए। ये भी एक अहम मौजू है। अगर पुलिस को किसी भी मुखबर, इन्फॉर्मर या खुफिया ज़रिए से कोई मालूमात मिले तो आम तौर पर पुलिस
اس مخبر یا انفارمر کا نام ظاہر کرنے کی پابند نہیں ہوتی، یعنی پولیس آفیشیل کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مخبر کا نام بتائے۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے منشیات فروش کی اطلاع دی، پولیس نے اس پر کارروائی کی، تو دوران ٹرائل یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ مخبر کون تھا۔ کسی نے دہشت گردی یا اغوا کے بارے میں خفیہ اطلاع دی تو اطلاع دینے والے کا نام بتانے کے لیے پولیس کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ تو اس طرح کسی نے پولیس کو خفیہ طور پر کسی مجرم کی نشاندہی کی تو عام اصول یہی ہے کہ پولیس سے مخبر کا نام پوچھ کر ظاہر کروانا ممکن نہیں ہوتا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ مخبروں کی جان و مال کا تحفظ کیا جائے اور جرائم کی رپورٹنگ کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ البتہ اگر انصاف کے تقاضے کسی خاص مقدمے میں اس شناخت کے افشاں کا تقاضا کرے تو عدالت مخصوص حالات میں حکم دے سکتی ہے، لیکن یہ بہت ہی کم اوقات میں ہوتا ہے۔ نمبر 6 ہے سرکاری افسران کی خفیہ مراسلت۔ بعض سرکاری ادارے یا افسران ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی خط و کتابت اور سرکاری اعتماد میں دی گئی معلومات کو بھی تحفظ حاصل ہوتا ہے، مثلاً فارن افیئر کے معاملات، تو اس طرح کے معاملات میں بھی مراد حاصل ہے۔ نمبر 7 ہے ڈاکٹر اور مریض کے درمیان ہونے والی گفتگو۔ یہ ایک ایسی پیشہ ورانہ گفتگو ہے جو ڈاکٹر جو ہے وہ مریض کی مرضی کے بغیر جو ہے اس کی میڈیکل ہسٹری کی بیماری کے بارے میں مریض کی رضامندی کے بغیر بتا نہیں سکتا، لیکن اس کو اس حد تک جو ہے وہ تحفظ حاصل نہیں ہے جس طرح وکیل اور کلائنٹ کا ہے۔ بینک ریکارڈ، بینک کے بعض خفیہ ریکارڈ، لین دین اور سٹیٹمنٹ وغیرہ کو بھی پروفیشنل کانفیڈینشیل جو ہے حق حاصل ہوتا ہے، تو اسے بھی ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ بعض اوقات کسی خاص مقدمے میں عدالت کی اجازت سے یہ معلومات جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہیں۔ تو اس لیے ناظرین، قانون صرف جرائم کی سزا دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ شہریوں کے بنیادی حقوق اور رازداری کے تحفظ کے لیے بھی موجود ہے۔ تو اس لیے اس طرح کے معاملات میں نجی اور پیشہ ورانہ اور سرکاری معلومات کو خصوصی قانونی تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ تو کسی شخص کو اس طرح کی معلومات جو ہے وہ افشا کرنے پر یا بتانے یا اگلوانے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگیں تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے۔ خدا حافظ۔